नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग ज्ञान ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत हम ईवीएस एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि ऑनलाइन पेपर में पूछा गया था, जिसके अंतर्गत हम आज 9 जनवरी और 10 जनवरी के 2023 को पूछे गए ईवीएस के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, तो भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की राजधानी क्या होगी, दिशाएं क्रमशः क्या होंगी, तो बताइए। चलिए, तो इस सवाल को देखते हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की दिशाएं क्रमशः क्या होंगी, तो आइए देखते हैं। तो लखनऊ कहाँ है, आपको ए है। जयपुर राजस्थान कहाँ पे है, दिल्ली कहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ से बना लेंगे ऐसे। ठीक, तो कैसे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम। विकल्प 20 का सही हो जाएगा। चलिए, आप लोग मैप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ट्रेन वाले प्रश्न भी मिलेंगे, ट्रेन के साथ साथ मैप के भी प्रश्न मिलेंगे। इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि एशियन अरेबियन सी में कौन का है, बंगाल की खाड़ी में से सटे हुए राज्य कौन से हैं, महाराष्ट्र के निकट राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश से झारखंड की स्थिति क्या है। तो ऐसे प्रश्न मैप से ज़रूर पूछा जाता है, तो आप लोग मैप जरूर कीजिए, कर लीजिए। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है छोटे छोटे भरवा बैंगन से, सादा दाल का दम पुट्टा स्टू से, ताज़ी फ्रोमफ्रेट मछलियों के मलाईदार व्यंजन से, आलू फूल गोभी तथा टमाटर की कड़ी से। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षियों के पंख विविध रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। उनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, उन्हें गर्म रखने में, विभिन्न तरीकों के चलने में, उन्हें जलसाह बनाते हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा, बी और सी, बी और डी, या बी सी डी, या ए बी सी डी। तो बताइए इसका कौन सा सही होगा इसमें। तो बी और डी सही होगा ना, उन्हें गर्म रखते हैं और उन्हें जलसा बनाते हैं। ठीक, इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, बी और डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। उनके बाहरी कान होते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते हैं, उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो जो पशु अंडे देते हैं उनमें क्या विशेषता होती है, बताइए। तो उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली भारतीय महिला का नाम बताइए जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींची। कर्दम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स, सूर्यमणि, बछेंद्री पाल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर तो आप लोग को बता देना चाहिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, मैं कमेंट में इसका आंसर पिन कर दूंगा बाद में, आप लोग के कमेंट देखने के बाद इसका आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है। मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। विकल्प बी, लावणी मणिपुर का लोक नृत्य है। विकल्प सी, लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। विकल्प डी, मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लावणी, मणिपुर का लोक नृत्य है ना। अगला प्रश्न,
इसमें और भी एक सही होगा ना, इसमें पूछा गया है तो विकल्प इसमें पूछा गया है, केवल ए सही होगा कि ACD सही होगा कि ABC सही होगा या AC सही होगा? तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ACD और तीनों सही होगा ना। लोकटक ताल भी गोलाकार तैरता हुआ है, ये भी बात सही है। मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश, ये भी सही है। तो इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए, कार्य ऐसी चीज़ें जो हम करते हैं यश कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने को व अन्य लोगों को सहारा या भरण पोषण के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। तो बताइए इसका सही क्या होगा? विकल्प ए और बी, विकल्प बी और सी, विकल्प सी केवल सी, विकल्प डी सी और डी। बताइए कौन सा सही होगा? तो केवल सी सही होगा ना इसमें, विकल्प सी सही होगा इसमें, अपने को अन्य लोगों को सहारा में भरण पोषण के लिए। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनके झुंड में हमेशा 2 या 2 से अधिक नर हाथी होती है। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। विकल्प थर्ड, नर हाथी झुंड के 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हथनियों के बच्चे रहते हैं। बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा ना, नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। गोलकोंडा से हर प्रश्न पूछा जाता है हर पेपर में। एक पैमाना ऐसे दिया रहता है, कुछ यहाँ पे मान आपको दूसरा डिजिट चेंज कर दिया जाएगा, बाकी ऐसे ही आएगा। तो पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पटन चेरू दरवाज़ा के बीच की दूरी 15.2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के स्थान के बीच की वास्तविक दूरी होगी, बताइए आप लोग, 15.20 किलोमीटर होगी या 1.652 किलोमीटर होगी या 1.672 किलोमीटर होगी या 7.72 किलोमीटर होगी? तो बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? चलिए आइए देखते हैं सवाल को। तो इसमें क्या करना रहता है, 1 सेंटीमीटर का मान आपको यह दिया गया है, इतने का पूछा गया है, तो सीधी सी बात, इसमें 15.2 में 1 × 10 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा विकल्प सी 1.672। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं, जिसमें खासी, असमी, मिजो, लुसेई, कुकी, विकल्प सी मेतेनान अंग्रेजी, विकल्प डी माओ बंगाली। तो बताइए इसमें कौन सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मिजो, लुसेई और कुकी बोली जाती है ना। पेट्रोलियम तथा कोयलों का अनवनीकरण ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं, प्रभा जी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, बनने में कई साल लगते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, बनने में कई साल लगते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि इन्हें इसकी ज़रूरत होती है। विकल्प ए, खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है। विकल्प बी, अपने को गर्म रखने के लिए इसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर। विकल्प सी, सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। विकल्प डी, टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। अगला प्रश्न है, अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य कौन कौन से हैं? तो बताइए आप लोग, अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुडुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, केरल या कर्नाटक। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा?
तो अरब सागर का पूछा जा रहा है ना, तो गोवा, महाराष्ट्र, केरल हो जाएगा ना इसका सही आंसर। आप लोग मैप जरूर याद कर लीजिएगा, ऐसे मैप बना के आप लोग याद कर लिया करिए, ठीक। आपको इधर के निकटवर्ती राज्य पता होने चाहिए, इधर के निकटवर्ती राज्य पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों की संभालती हैं कहलाता है कालबेलिया, कथक, तेरा थाली, भवाई। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो भवाई हो जाएगा ना, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मधुबनी एक प्रसिद्ध है, झील है, राजस्थान में, बिहार की साल है, आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, बिहार की एक प्रकार की लोक कला या चित्रकारी है, बिहार एक स्थान है। तो बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प ए और बी, विकल्प बी और सी, विकल्प सी बी डी ई, विकल्प डी और ई। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसमें विकल्प डी ही सही हो जाएगा ना, आंध्र प्रदेश से बुनी हुई साड़ी है, नहीं होगा। बिहार का एक प्रकार का लोक कला या चित्रकारी है, बिल्कुल सही बात है। बिहार का एक स्थान है, मधुबनी जिला ही होता है, बिहार में पाया जाता है। तो डी और ई दोनों सही हो जाएंगे इसके। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ई विकल्प सही हो जाएगा, डी और ई इसके सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पर्यटक के नीचे दिए अनुसार वर्णन किया गया है। मैं एक गांव से हूं, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषताएं हैं, इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की छतें ढालू हैं। यह गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए। विकल्प ए हिमाचल प्रदेश, विकल्प बी उत्तराखंड, विकल्प सी असम, विकल्प डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 से 12 फीट बांस के खंभों की बात किया जाए तो कहाँ हो जाएगा, असम हो जाएगा ना इसका सही आंसर। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है। कुंभ मेला, समक्का सरलम्मा जात्रा, खाची उत्सव, गंगा जी मेला। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समक्का सरलम्मा जात्रा, विकल्प भी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत बहुत से शहरों में मलजल अब भी है। विकल्प ए मशीनों द्वारा साफ किया जाता है, मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, सबसे अच्छी सुविधा है, या निजी कंपनियों के स्वामित्व में है। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। चलिए अगला प्रश्न। पंचमपल्ली नाम है लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामिति नमूने होते हैं, बकरियों की किस्म का जिसका महीन ऊल साल बनाने के लिए, प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बताइए। तो साड़ियों के लिए पाया जाता है ना पंचम, पारंपरिक रंगाई ज्यामिति नमूने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा पिज भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी, विकल्प ए। विकल्प बी वहीदा पिज में एक बहुत छोटे गांव में हैं जहां उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई, विकल्प सी वहीदा पिज में पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड की पूरी कमान संभाली थी, ये भी सही बात है। वहीदा पिज मेडिकल ऑफिसर हैं जो रोगियों को दवा ही देती हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, केवल एक, विकल्प बी ए और डी, विकल्प सी ए बी सी, विकल्प डी ए बी डी। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वहीदा पिज में पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली थी ना। तो और कौन कौन सा सही होगा, सी बात किया जा रहा है तो सी में और कौन कौन से आ जाएंगे, ए और बी सी हो जाएगा ना। तो सिर्फ ऐसी थी जो रोगों को दवा देती थी, तो डी विकल्प तो इसका होगा नहीं, ठीक। और बी क्या है, ए क्या है, कमांडर विजय नौसेना डॉक्टर हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी डी को छोड़ के तीनों सही हैं। इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए बी सी, ठीक, यानी इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। वाराणसी की कढ़ाई का अद्वितीय कला है, जरदोजी का, तोड़ा का, फुलकारी का या कांथा का।
तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। वाराणसी की कढ़ाई का अद्वितीय कला क्या है। ऐसे प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे, आप लोग परेशान हो गए थे कि सीटेट इस बार नए नए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सीटेट में हर बार आपको ईबीएस में 1-2 क्वेश्चन नए ज़रूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं से आपको जीके के प्रश्न ज़रूर पूछ लेगा। तो इससे आप लोग परेशान ना होया करिए, आप लोग अपनी तैयारी करिए। 1-2 नंबर की तैयारी के चक्कर में आप पूरा अपना पेपर गंवा सकते हैं, क्योंकि अंतिम समय में आप लोग क्या करते हैं, नए नए प्रश्न पढ़ने लगते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। 1-8 नंबर के प्रश्न तो हर बार पूछ लेगा ईबीएस। तो वाराणसी की कढ़ाई का अद्वितीय कला है। अगर आप लोग कहाँ पे कौन सी चीज़ बनती है, कहाँ पे क्या कौन सा फेमस है, अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसका वीडियो बनाया गया है पहले ही, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जरदोजी के लिए फेमस। अंतरिक्ष की यात्रा के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है। एक उपग्रह का, एक रॉकेट का, एक हवाई जहाज का, एक उल्कापिंड का। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका एक सही हो जाएगा एक रॉकेट का ना। अगला है, लोग गांवों से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं बेहतर स्वच्छता एवं खुली जगह के लिए, बेहतर गुणवत्ता की वायु अथवा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए, बेहतर गुणवत्ता का जल तथा सामाजिक नियमों के लिए। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसमें से हो जाएगा बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे वे अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर हमको विचार करना है। बताइए कौन कौन सा होगा। कोई भी कुओं का उपयोग करना नहीं चाहता क्योंकि सभी घरों में टोटियाँ लगी हैं। लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं। पेड़ों, कुओं तथा आसपास की ज़मीन को सीमेंट से कोड़ा द्वारा ढक कर वातावरण को साफ बना दिया गया है। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो वहाँ नहीं है। उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। तो आप लोग बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका बी सही हो जाएगा ना। बी और सी डी इसका सही हो जाएगा ना। ये गलत हो जाएगा। लोग विद्युत मोटर का भौम जल खींचना पसंद करते हैं, भी सही होगा। पेड़, कुओं तथा आसपास की ज़मीन पर सीमेंट को लगाकर ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है, ये भी हो जाएगा क्योंकि अब ढक दिया जा रहा है ना, तो पानी कहाँ जाएगा। जिन झीलों तालाबों वर्षा का पानी इकट्ठा होता है वहाँ नहीं है। जिन स्थानों पर भवन देखे जा सकते हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, यानी बी सी डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईबीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है रानीखेत, ऊटी, ऋषिकेश, गंगटोक या गंगटोक जिसे कहते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसको तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं, ऋषिकेश योग के लिए। अगला प्रश्न है, सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, वायु मार्ग, एक्सप्रेसवे, जलमार्ग। सड़कों का सर्वोच्चम वर्ग जो अधिकतर 6 पथ का अधिक का होता है क्या कहलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग या वायु मार्ग या एक्सप्रेसवे या जलमार्ग। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको हम एक्सप्रेसवे बोलते हैं ना। अगला प्रश्न है, सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ क्या। फाख्ता, मोर, बतख, तोता। बताइए आप लोग सही आंसर क्या होगा इसका। तो पीकॉक हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है, दमन एवं दीप की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। बाँस की शिल्पकारी, वर्ली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा कछुए के कवच की शिल्पकारी ना। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा
मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन के अंतर्गत हमने 10 जनवरी 2023 को पूछे गए EVS के ऑनलाइन पेपर को सॉल्व किया। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसमें आपको मैंने एक प्रश्न पूछा है, कमेंट में आप उस प्रश्न का आंसर ज़रूर बताइएगा हमें। एक प्रश्न पूछा था ना मैंने, उसका आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा, तो मैं कमेंट में उसका आंसर पिन कर दूंगा। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यूँ अगर आप बिहार सीटेट के साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती की भी क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। आज से आपको बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत हिंदी की क्लासेज मिलेंगी, क्योंकि हिंदी 75 नंबर का पूछा जाएगा, तो आपको हिंदी संपूर्ण हिंदी करवाई जाएगी हमारे चैनल पे। आज हिंदी की पहली क्लास शाम को 7 बजे आएगी, आप लोग देखना ना भूलिएगा। और अगर आप सीटेट और बिहार शिक्षक भर्ती की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का सेशन में ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।